जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम सभी श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक को समझेंगे। भगवान उवाच का यह श्लोक है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक इसलिए है कि अब अर्जुन कृष्ण को अपना गुरु मान चुके हैं और पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में समर्पित है। यहां से जो भगवान का वचन शुरू होता है वह अर्जुन के मन में जो मोह है उसको भंग करने के लिए शुरू होता है। अर्जुन के मन में भ्रम है कि वह अपने गुरुओं को मार देगा, अपने लोगों को मार देगा और अगर सबको जब मार के खत्म ही कर देगा तो ऐसे राज्य पाट पाने का क्या फायदा है। यह जो मन में उसके भ्रम फैला हुआ है कि मारने वाला मैं हूं, कारक मैं हूं, मैं उनको मारूंगा, इस भ्रम को ज्ञान दे करके अब भगवान उसे दूर करेंगे। यहां से शुरू होता है भगवान का ज्ञान, कन्हैया का वास्तविक ज्ञान जो हम सबको जरूरी है। बहुत से लोग समझते हैं कि अभी अवस्था युवा है, युवा अवस्था में हम भक्ति क्या करें। दोस्तों, यह केवल भक्ति नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता केवल हमें भक्ति नहीं सिखाता बल्कि यह जीवन जीने की कला को सिखाता है कि हम अपने वास्तविक जीवन को कैसे जिए, कैसे हम छोटी छोटी बातों को लेकर के जब हम अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, हम भ्रम में पड़ जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, तो उस स्थिति में जब हम यह समझने लगते हैं कि इसका कारक मैं हूं, मेरी वजह से ऐसी बातें हो गई, तो अगर आपके मन में इस तरह का भ्रम है तो आपको श्रीमद् भागवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय का ये जो 11वां श्लोक है कुछ इस प्रकार है। असोच्यानन्वसोचस्त्वां प्रज्ञावादांश्च भासते गतासो न गतासोश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं असोच्यान अनवसोचस्त्वम। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जिसके लिए तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए तुम उसके लिए सोच कर रहे हो। तुमको लगता है कि मैं द्रोण को मार दूंगा, मैं भीष्म को मार दूंगा, मैं अपने लोगों को मार दूंगा, इसका तुम्हारे अंदर शोक है। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम मार दोगे उनको? मारने वाले तुम हो। अगर तुम नहीं मारते हो, अगर उनकी मृत्यु नहीं होती है तुम्हारे द्वारा, तो क्या वो जीवित रह जाएंगे या तुम्हें राज्यपाट मिल जाएगा, तुम ही जीवित रह जाओ? मरना तो सबको एक दिन है। प्रज्ञावादांच भाषसे। और वो कह रहे हैं कि तुम बुद्धिमानों की भाषा बोल रहे हो, बुद्धिमानी वाली बात कर रहे हो, तुमको लगता है तुम बुद्धिमान हो। पर दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। यहां भगवान बात कर रहे हैं प्रज्ञावाद। प्रज्ञावाद, आज देखिए आप, समाजवाद है, लोग कहते हैं मैं समाजवादी हूं, तो ये वाद शब्द जो है, मैं ब्राह्मणवाद को मानता हूं, मैं क्षत्रियवाद को मानता हूं, मैं अपने जातिवाद को मानता हूं, धर्मवाद को मानता हूं, तो इसकी शुरुआत तो कन्हैया ने बहुत पहले कर दिया था। और ये जो तुम अपने आप को ज्ञानी वाली बातें करते हो, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हो, दोस्तों हम भी जब भक्ति के लाइनों में बुद्धि का प्रयोग करते जाएंगे, तो किसी विद्वान ने कहा है कि भगवान के विषय में अगर तुम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो तो तुम और भी फंसते हुए चले जाओगे। आप अगर देखें, कहने वाले लोग, अपने बुद्धि का प्रयोग करने वाले लोग तो कन्हैया को भी दोषी ठहरा देते हैं। वो भी तो उसे कहते हैं कि बाल्य अवस्था में था तो माखन चुराया करते थे, तो भगवान का ये कौन सा गुण है जो चोरी करे? 16,000 से ज्यादा पत्नियां थी। कौन भगवान होगा जिसकी 16,000 पत्नियां थी? दोस्तों, जिसको ज्ञान नहीं होता, जिसको वास्तविकता की पहचान नहीं होती है, वो ऐसे ही बातें करता है, क्योंकि वो शब्दों का जो भावार्थ है
जो शब्दों का वास्तविक अर्थ है उस अर्थ को समझ ही नहीं पाता, और जब वो समझ नहीं पाएगा तो अपने विवेक से उसका जो अर्थ निकालना होगा वो निकालेगा। भगवान की 16,000 रानियां कौन है उसको इसका नॉलेज नहीं है, इसको उसका ज्ञान नहीं है उस बात का, तो वो केवल और केवल भ्रम फैलाने का कार्य करेगा, क्योंकि उसको वास्तविकता की पहचान नहीं है। तो जहां कहीं वही भगवान बात कर रहे हैं कि जहां तुम अपने बुद्धिवाद से जब हटोगे, अपने बुद्धि का प्रयोग कम करना शुरू करोगे, तब जाकर के तुम्हें वास्तविकता की समझ आएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम द्रोणाचार्य को मारने वाले हो, तुम भीष्म को मारने वाले हो, अगर तुम नहीं मारोगे तो क्या वो मरेंगे नहीं? क्या उनका शरीर बूढ़ा नहीं होगा? या तुम युद्ध को जीत जाते हो तो तुम नहीं मरोगे, तुम भी तो बूढ़े होगे, तुम भी तो मरोगे। तो भगवान यहां कह रहे हैं, अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम अपने मन से यह भ्रम निकाल दो। आगे कह रहे हैं गत आसून अगत आसून च, और कह रहे हैं कि जो लोग मृत्यु हो गए या जो अभी जीवित है, न अनुशोचंति पंडिता, जो ज्ञानी पुरुष होता है वो इसके बारे में नहीं सोचता है कि कौन मर गया और कौन जीवित है, क्योंकि जो मर गया उसके लिए रोने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, और जिसके प्राण अभी बाकी है वो भी तो मरेगा ही। ऐसा कोई संसार में है नहीं कि जो जीवित होकर के आया जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। शरीर है तो नष्ट होना है। वही कह रहा है न अनुशोचंति पंडिता, ऐसी बातों को ज्ञानी पुरुष नहीं सोचा करते। यहां एक कहानी याद आती है, मैं उस कहानी को सुनाता हूं। ये कहानी आप पहले कहीं हो सकता है सुने भी हो, कि एक साथ ट्रेन में सफर कर रहे हैं बहुत से यात्री। उसमें कुछ ऐसे हैं, आप देखते हैं जब भी हम ट्रेन में सफर करते हैं कुछ ऐसे दोस्त यार मिल जाते हैं जिनकी बातें हमको बड़ी पसंद आती है और चाहते हैं कि साथ बना रहे। पर थोड़े देर आगे बढ़ने पर पता चलता है कि उस यात्री का अपना गंतव्य स्थान आ गया, और वो कहता भाई साहब अब मेरा स्थान आ गया, मुझे यहीं तक मेरा टिकट था, यहीं उतरना। अब हमारा चूंकि उससे लगाव बढ़ गया है, दोस्ती हो गई, यारी हो गई, अब हम कह नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता, इतने अच्छे तुम बातें कर रहे थे, इतने प्रेम से हम मिल रहे थे, तो कैसे तुम चले जाओगे? तो अगर वही वाक्य उल्टा वो व्यक्ति कहे भाई साहब अगर आपको मुझसे इतना ही प्रेम है तो आप भी मेरे साथ उतर जाओ, तो क्या आप उतर जाएंगे? नहीं उतरेंगे, क्योंकि आपका टिकट कहीं और तक का है। यही दोस्तों जीवन का सफर है। हमारे बहुत से यार दोस्त मित्र रिश्तेदार परिवार के लोग, एक समय आता है उनका जहां तक परमात्मा ने उम्र दी है उस उम्र तक वो जीवित रहते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद फिर वो चले जाते हैं, उनका यात्रा पूरा हो जाता है, उनका सफर वहीं तक का खत्म हो जाता है और वो हमें छोड़ करके चले जाते हैं। तो जिसका जहां तक सफर है, ये ज्ञानी लोग जानते हैं इस बात को कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आया है उसको जाना है। जहां तक उसका सफर था वहां तक साथ रहा, अब सफर नहीं है, अब साथ खत्म हुआ। तो वही कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जिनका जहां तक सफर है, जिनका जो रोल है अपने जीवन का, वो अपना रोल अदा करेंगे और एक दिन इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे। तो तुम जो अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो कि ये हमारे हैं, मैं मारने वाला हूं, इस भ्रम को निकालो और ज्ञानियों की तरह। एक शब्द और आया दोस्तों यहां पंडिता। पंडित का अर्थ अब एक तरह से देखें, ये अर्जुन के लिए संबोधित करके कन्हैया ने कहा है पंडित शब्द। हम पंडित का मतलब जाति समझते हैं कि ये पंडित विशेष जाति का है, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास ब्रह्म की पहचान हो, जो वास्तविकता को जानता है कि परमात्मा क्या है, जो सत्य को पहचानता है।
कि हुई है वही जो राम रचि रखा, होना वही है जो राम की मर्जी होगी, जो कन्हैया की मर्जी होगी। तो जो उनकी बातों में राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर उनकी बातों में हम क्या है, उनके जैसे वो चाहते हैं वैसा जीवन हो रहा है, हमारा जीवन जैसे चल रहा है, अगर वैसे हम चलते जाएं तो उसी को ज्ञानी कहते हैं, इस परम सत्य की पहचान। तो अब सोचना हमको है दोस्तों कि हम अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, कभी कभी हम बुद्धि लगा के परमात्मा को भी गलत ठहराते हैं। तो क्या हम बुद्धि का प्रयोग करके परमात्मा को गलत ठहराने में लगे हैं, या चीजों में भ्रमित होने में लगे हुए हैं, या हम पंडित हो रहे हैं, ज्ञानी हो रहे हैं? तो अब डिसाइड आपको करना है कि आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे या अपने ज्ञान का। आगे के श्लोकों में हम और पढ़ेंगे जहां कन्हैया ने और भी मन के भ्रम जो अर्जुन के हैं उनको निकालने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।